लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि कॉक्सेन एक केव में बैठ के खुद को रिकवर कर रहा था और करते हुए क्या रहा था कि आखिर वो दोनों कमीने कहाँ मर गए जो अभी तक आए नहीं। जिस वक्त कॉक्सेन की इतना क्या देते हैं और ब्लास्ट आ जाते हैं तब कॉक्सेन क्या था कि नाम लिया और शैतान हाजिर। जिस वक्त ब्लास्ट अब कॉक्सेन से पूछता है कि ऐसा क्या हो गया जो तुमने हमें सीक्रेट टेक्निक का यूज करके यहाँ पे बुलाया। तब कॉक्सेन क्या था कि मेरी हेल्प करो उस लियोन के बच्चे को खत्म करने में। जिसमें ब्लास्ट काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा है कि कॉक्सेन आखिर तुम्हें क्या हो गया है, क्या मैंने सही सुना कि तुम्हें उस सिल्वर रिलम के चूजे को मारने के लिए हमारी हेल्प चाहिए? नहीं तुम मजाक कर रहे हो, तुमने उसे ऑलरेडी मार दिया होगा। तब कॉक्सेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में कह रहा है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, वो लियोन का बच्चा वाकई में ईविल है। मैंने अपनी सारी शक्तियां लगा दी फिर भी उसे डिफीट नहीं कर पाया। अगर तुम दोनों भी अकेले मुझसे भिड़ने चाहोगे तो फिर अंजाम वही होगा जो मेरा हुआ है। जिसमें ब्लास्ट अभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है क्या सच में वो लियोन का बच्चा इतना पावरफुल है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर उसकी लेवल इतनी ज्यादा लो क्यों है। तब कॉक्सेन क्या था पता नहीं, लेकिन जब मैं भी उससे फाइट करने के लिए गया था तो फिर शुरू में मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता पता नहीं उसके पास पावर्स कहाँ से आने लगी। मैं अपने सबसे पावरफुल अटैक के साथ भी उसके सामने नहीं टिक पाया। उससे अटैक मानो मेरे अटैक से 15 से 20 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी कोई हेल्प कर रहा है, क्योंकि एक सिल्वर स्टेज के बंदे को मार पाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थे। अगर हमने उसे यहाँ पर नहीं रोका तो फिर भूल जाओ कि बाहर जाके हम कभी उसके सामने टिक पाएंगे, इसीलिए चलो मेरे साथ उसे खत्म करते हैं। जिस वक्त ब्लास्ट किया था ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि हम उसे मिल के मारे तो फिर मार देंगे, लेकिन अभी नहीं बल्कि लास्ट जोन में जब इस रिलम का रेडियस बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल हमें अपने सेट के मिशंस को भी कंप्लीट करना है। तब क्वेश्चन क्या आता है, क्या इसका मतलब रूमर्स बिल्कुल सही था? तुम लोग भी यहाँ पर उसी क्रिस्टल कॉफिन को लेने आए हो जिसमें बहुत ही चमत्कारी शक्तियाँ हैं ऐसा कहा गया है। जिस वक्त ब्लास्ट किया था कि असल में उस कॉफिन को लाने का ऑर्डर मिला है, बट ऐसा मतलब हम तीनों के बीच में कॉफिन बंटवारा हो जाएगा, हम लोग झगड़ने वाले नहीं है। तब क्वेश्चन क्या था कि ठीक है जैसे तुम दोनों की मर्जी। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपने फ्रोजन बेटे की बॉडी को देखते हुए कह रहे थे कि बेटा देखो पापा तुमसे मिलने आए हैं, मैंने एक पर्सन को कॉफी लाने को कहा है जिसके बाद तुम्हारी तबीयत दोबारा से ठीक हो जाएगी। उसके बाद पापा कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वही करना, जैसा मन करे वैसा ही बनना। तब इन बातों को क्या है कि सिटी लॉर्ड अब सामने टंगे मिरर के पास जाने लगते हैं और फिर इस मिरर से कह रहे हैं सिस्टर क्या अगर वाकई में वो कॉफिन मिल गया तो जैसा आपने कहा मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या सच में उस कॉफिन में इतनी ज़्यादा पावर है? जिस पर अब इस मिरर में से एक ओल्ड मैन अपेयर होते हैं जो सिटी लॉर्ड से कह रहे तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार वो कॉफिन बाहर आ जाए उसके बाद जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। तब सिटी लॉर्ड कह रहे हैं कि ठीक है सिस्टर जैसा आप कहें, और इतना क्या कि सिटी लॉर्ड यहाँ से जाते हुए कह रहे चाहे जो भी हो जाए वो कॉफिन मैं यहाँ ला कर रहूँगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस कॉफिन को उस पोर्टल से बाहर कौन लाता है। जिस वजह इधर वापिस लियोन को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए इन हर्ब्स को कलेक्ट करते हुए कह रहा था कि यहाँ तो लॉटरी लग गई, इन लो ग्रेड के स्पिरिचुअल हर्ब्स को मैं 1 बिलियन में हजार स्पेशल स्टोन में बेच सकता हूँ। तब मैं कह रही कभी सोचा नहीं था कि इतने पावरफुल पर्सन को भी पैसों के लिए सब करते हुए देखोगे। वेल जितना तुम इन पौधों को बेचे कमाओगे उससे ज़्यादा हम लोगों को मार के भी छीन सकते हैं। जिस पर लियोन इन हर्ब्स को बोरी में भरते हुए कह रहा है कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और वैसे भी मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जब तक जरूरत ना पड़े तब तक किसी की भी जान नहीं लेनी चाहिए। तब मैं कह रही ठीक है मैं समझ गई तुम अच्छे खानदान से बिलोंग करते हो, बट मेरी मानो तो ये घास फूस कलेक्ट करना बंद करो, क्योंकि जैसे जैसे ये सीक्रेट रिलम श्रिंक यानी छोटा होता जाएगा वैसे वैसे और भी हाई लेवल की स्पिरिचुअल हर्ब्स अपेयर होंगे तब उन्हें कलेक्ट कर लेना। जिस वैल्यू कह रहा है क्या ये रिलम छोटा होगा, लेकिन कैसे, क्या धीरे धीरे छोटा होगा या फिर सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी। तब मैं यहाँ से जंप करके एक छोटी में चाहती हुई कह रही कि मेरे पीछे आओ। देखो यहाँ से पूरा सीक्रेट रिलम बिल्कुल क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, और हाँ सर उन माउंटेन के भी पास देखो ये रिलम तो श्रिंक होना स्टार्ट हो भी चुका है। जिस वैल्यू भी आती हुई कह रहा है क्या श्रिंक हो रहा है, जमीनें धस रही है क्या? तब मैं कह रही कि ध्यान से देखो एक जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा जो धीरे धीरे इस रिलम को छोटा कर रहा है। जिस वैल्यू कह रही है हाँ ये तो सच में जोन बना रहा है, लेकिन आखिर वो चीज़ है क्या? तब मैं कह रही कि इसे मैग्मा कहते हैं और यह हर आधे घंटे में ऐसे श्रिंक होता रहेगा, जिसके बाद धीरे धीरे इस रिलम में बस एक छोटा सा पॉइंट ही बच जाएगा जिसमें लोग जिंदा बचे रहेंगे, और जो भी पर्सन पॉइंट के बाहर यानी मैग्मा फील्ड में रहेगा वो खुद ब खुद ही मारा जाएगा।
जिस वाली अब अपने मन में क्या था कि इसकी माँ का ये तो पूरा पूरा पबजी का मैकेनिज्म लग रहा है। लेकिन इन एंशिएंट टाइम वालों के पास फ्यूचरिस्टिक गेम का मैकेनिज्म आया कहाँ से, या फिर मैं ये कहूँ कि पबजी वालों को यहाँ से आइडिया आया था। तब इस रिला में अब हम बाकी लोगों को भी देते हैं जो कि जोन से बच के सर्कल की तरफ भाग रहे थे। ये लोग अब एक दूसरे से क्या था, चलो सब कोई भाग निकलो, अगर कोई भी मैगमा में फंसा तो फिर वो अपने आप ही पॉइजनस होके मारा जाएगा। जिस पर ये लोग काफी ज्यादा तेज से आगे बढ़ ही रहे हो, देख तभी दूसरी टीम के लोग सामने आते हुए कह रहे हैं कि कहाँ भाग रहे हो। तब ये आदमी क्या था, इस सिटी ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, सब लोग जल्दी से निकलो। जिस पर ये दूसरा आदमी क्या था, बिल्कुल सही कहा, और इतना क्या कि ये लोग इन तीनों की पेटी बना देते हैं। जिसके बाद एक दूसरे से बात ही करते हुए क्या है कि कितने गरीब लोग थे, ढंग की कोई लूट भी नहीं मिले। तब साइड वाला क्या है, बॉस चलिए ना सर्कल में चलते हैं वरना मैगमा हमें पॉइजनस कर देगा। जिस वह बॉस क्या था कि नहीं सर, उस मैगमा से बच के लोग इधर ही आ रहे होंगे, इसलिए हम लोग यहीं पर वेट करेंगे। तब इनका तीसरा आदमी क्या था कि बॉस मिल गया, देखिए उधर से दो लोग बहुत ही फास्टली आ रहे हैं। जिस वह बॉस क्या था कि देखा मैंने कहा था ना कि लास्ट मिनट में सारे लोग सर्कल में जाने के लिए भागेंगे, अब उन्हें लूटने के बाद सीधे फाइनल सर्कल में ही जाना है। तब इधर लियोंग बहुत ही फास्टली सर्कल में ही आ रहा था, जहाँ मैं कह दी कि धीरे करो तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, इतनी फास्टली अगर हम लोग गए तो फिर सर्कल में 5 बार पहुँच सकते हैं। तब लियोंग थोड़ा स्लो डाउन हो ही रहा होता है, तभी इन तीनों के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। जिस पर ये लोग घेरते हुए कहते हैं कि फंस गया बकरा जाल में, चलो अब इन्हें भी खत्म करो। तब लियोंग कहता है कि पहली बार देख रहा हूँ कि बकरा फंसने के बाद भी इतना ज़्यादा खुश है। जिस पर इतना कहते ही लियोंग तुरंत ही इन सब का काम तमाम कर देता है, और करते हुए कहता है कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके पास इतने अमाउंट में पैसे मिल जाएंगे, वाकई में ये लोग काफ़ी बेस्ट किलर होंगे। तब मैं अपने मन में कह दी कि ये तो कोई मास्टर है, अभी जिन लोग इसने साफ किया वो कम से कम गोल्डन रंग के 6वें लेवल में होंगे, फिर भी वो तीनों मिलियन के सामने 1% भी नहीं टिक पाए। और फिर मेलियों से कह दी कि मैं समझ गई तुम जरूर कोई बड़े मास्टर हो जो अपना पैर छिपा के यहाँ पे किसी मकसद से आया है, बट डोंट वरी मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। जिस वलियों भी अब इसके फुल मजे लेती हुई क्या था कि हाँ अब जाके तुम समझी असली बात। वेल नेक्स्ट सर्कल बन चुका है, इसलिए चलो अब आगे चलते हैं। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।